नमस्कार, मैं हूं शभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। एक तरफ जहां हम और आप शायद रात को एक अच्छी नींद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों के भीतर दहशत इस कदर समा चुका है कि वो खुली आंखों से रात भर नदी का कहर देखते बिताते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों की, जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। इसी कड़ी में ये तस्वीर सामने आई है बिहार के कटिहार जिले से, जहां पर नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले महानंदा, उसके बाद बागमती और अब गंगा नदी लगातार उफान पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जब ये तस्वीर सामने आई और जनता से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की, तो उन्होंने किस प्रकार अपनी परेशानियों को सुनाया है, आप पहले उनकी पूरी बातों इस क्षेत्र की कटाव की समस्या इतना जोर है, जो लोग इतना बदहाली में ज़िंदगी, कभी रात को जब सोते हैं तो उसमें नींद नहीं आती हम लोगों को, यानी कब कटना शुरू हो जाता है हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए यानी 4-5 दिन हुआ रात 12 बजे कटना शुरू हो गया है। इतना समस्या, रात 12 बजे तमाम लोगों को आकर के बुलाया, किस तरह से उसको यानी उसके बाल बच्चों को ले गए और उसके घर द्वार तो सब कुछ निकल गया था, उसका अनाज भी नदी में गिर गया था। हम लोग बाधा से सबको रोते हुए, बच्चों को बिलबिलाते हुए हम लोग यहाँ से लेकर भागे। और इतने परेशानी में देखिए ना, यहाँ के कटाव के इतना कटाव जोर है कि हम लोग को बाड़ी उड़ी सबको फेंक न जाना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर टट्टी का बाड़ी होता है, यहाँ पे घर होता है, टट्टी का घर होता है और इसके ईंटा भी होता है, ईंटा को फेंकर चले जाते हैं, टट्टी को फेंकर चले जाते हैं। हम लोगों को इतना फुर्सत नहीं मिलता है कि हम इन तमाम सामान को ले जा पाए। ये रात के 12 बजे, रात 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे हम लोग को फुर्सत ही नहीं मिलता। बच्चों को लेकर के हम लोग भागते हैं और सिर्फ कुछ बर्तन और कुछ अनाज लेके जाते पाते हैं, उसके बाद तमाम चीज़ को छोड़ जाते हैं। मेरा नाम मोइनुल हक। सरकार इसको ध्यान नहीं देता है और कभी आता है, कभी आया नहीं। रात 12 बजे कोई लड़का लेकर के भागता है, कोई ईंटा लेकर के भागता है, कोई घर लेकर के भागता है, कोई कहाँ जाएगा तो कोई पता नहीं लगता है। इसी ही सब हो गया है, तो सरकार इसमें ध्यान नहीं दिया है और नहीं आता है। यही हम लोग को, आपके ऊपर यही अनुरोध है कि इसको होना चाहिए कुछ, यही बात है। अब्दुल लतीफ। महानंदा नदी की कहर के बाद अब गंगा नदी के जद वाले इलाकों में कटाव कहर बरपा रहा है। कटिहार में कटाव के कहर से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें कटिहार जिले के बाढ़ और कटाव के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड की चौकियां, पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर पंचायत से है, जहां बड़ी आबादी कटाव के जद में है। लोग गंगा के जद वाले बड़े इलाके में रात दिन कटाव के दहशत में जी रहे हैं। लोगों की माने तो दिन में किसी तरह आंखें बंद भी कर लेते हैं, लेकिन रात को आंखें खुली रखकर उन्हें जागना पड़ता है। रात में कटाव के कोहरान से अब दोनों पंचायतों के लोगों में दहशत ऐसा समा गया है कि रात भर सभी की आंखें खुली रहती हैं और ऐसे ही उन्हें रात बिताने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कटाव के बारे में जिला प्रशासन को जो सूचना मिली है और मनिहारी अनुमंडल के एसडीओ को कटाव निरीक्षण कार्य के लिए भेजा गया है, जो भी व्यवस्था होगी उस पर तुरंत काम किया जाएगा। हाँ, खट्टी भवानीपुर के कटाव के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो एसडीओ आशुतोष जी वहाँ पे स्वयं गए हैं और उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड डिवीज़न को आवश्यक निर्देश दिए हैं और परसों से ही वहाँ पे कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ हो गया है और 3 से 4 दिनों में वो कार्य भी समाप्त कर दिया जाएगा। कटाव को भरसक हम लोग रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुल कितना गाँव होगा सर इस कटाव? 2 पंचायत हैं इसमें और मुख्यतः ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में कटाव दिख रहा है। पूर्व में वहाँ फ्लड फाइटिंग के कार्य किए गए थे, जियो बैग वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, किंतु और भी कार्य करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उस अनुपात में कार्य फिर से प्रारंभ किया गया है। तो बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त बिहार के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 28 जिले बाढ़ से प्रभावित है, ऐसे में त्रासदी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर ये बयां हो रहा है कि कैसे लोग अपनी हर रोज की जिंदगी परेशानी में गुजार रहे हैं। इतना ही नहीं, चारों तरफ पानी पानी जिंदगानी हो रखी है। हर एक रोज दहशत में अपनी जिंदगी को जीने के लिए लोग मजबूर हैं। सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से दावे तो लाख किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कागजी तौर पर फाइलों में ही समझ कर रह जाते हैं। हकीकत में जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कुछ और ही बयां कर जाती हैं। खास
खास करके बिहार के उत्तर इलाकों की बात करें तो वहां पर बाढ़ का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं कि जल्द से जल्द इस बड़ी परेशानी से वो बाहर निकले। हालांकि इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही मार्मिक है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।